देश की सबसे बड़ी बाय एसेट मैनेजमेंट अंडर कंट्रोल, एक ऐसी कंपनी जिसने आधे से ज़्यादा देश को इंश्योरेंस प्रोडक्ट से रूबरू करवाया है। अब तक आप समझ ही गए होंगे मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक ऐसी कंपनी जिसमें आप अपने लाइफ में कभी ना कभी एक बार उनके एजेंट से मिले ही होंगे फॉर द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। LIC की स्थापना 1956 में हुआ था एंड वो उनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नमेंट ने इसी मकसद से उन्हें इस्टेब्लिश किया था ताकि अपने देश के सारे नागरिकों को एक लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। बिकॉज आप समझ ही गए होंगे कि जब हम लोग का इंडिपेंडेंस हुआ था फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, फ्रॉम द कॉलोनिज्म ऑफ ब्रिटिश, हम लोग एक बहुत ही हम लोग गरीब देश बन चुके थे फॉर द सो मेनी ईयर्स ऑफ डिप्रिवेशन। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने उनकी स्थापना की थी। एंड अभी आप जान के शॉक हो जाएंगे कि अब उनके LIC के पास अराउंड 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर है एंड उनके पास करीब 512 बिलियन डॉलर के एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो कि हम लोग अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है 42,58,000 करोड़। 58 सिर्फ गवर्नमेंट के बाद देश की सबसे बड़ी एसेट वाली कंपनी है। LIC को बनाते वक्त गवर्नमेंट ने 245 इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्रोविडेंट सोसाइटीज़ को मर्ज कर दिया गया था ताकि एक स्केलेबल कंपनी बन सके। बिकॉज अगर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी होगी वो लोग कभी एक दूसरे से ही कम्पीट करते रहती है, ना वो लोग प्रोडक्ट बेटर प्रोवाइड कर पाते हैं, ना ही लोगों का रीच बढ़ते। एक साइज होना चाहिए किसी भी कंपनी का थोड़े लोगों तक पहुंचने के लिए। एंड बाय अगस्त 2000 गवर्नमेंट ने LIC ने धीरे धीरे बाकी सारे अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइक सब्सिडरीज उन्होंने बनाया, जो कि LIC हाउसिंग फाइनेंस है। LIC उनका बैंक भी है अभी, जो कि उन्होंने कुछ साल पहले गवर्नमेंट से स्टेक होल्ड खरीद के अराउंड 49 to 51% उन्होंने स्टेक खरीद लिया। लाइक IDBI बैंक, उनके पास पेंशन फंड भी है, उनके पास अभी म्यूचुअल फंड भी है। तो LIC अभी बाकी अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाले कंपनीज और सेक्टर्स में भी ग्रो कर रहा है। LIC को आफ्टर 2000 जब इंश्योरेंस सेक्टर को गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया था, इन्होंने ओपन कर दिया था, तो काफ़ी उनको बाई अगस्त 2000 गवर्नमेंट ने सोचा कि इंश्योरेंस सेक्टर को थोड़ा डीरेगुलेट किया जाए। बिकॉज इससे पहले तक सिर्फ LIC ही था एंड तब तक इंडिया का मिडिल क्लास भी ग्रो होने लगा था और LIC सिर्फ एज ए कंपनी उसको क्या बोलते इसको LIC उसको पूरे सेक्टर को देख नहीं पा रही थी। तो इसके कारण गवर्नमेंट ने उसको डीरेगुलेट किया, जिसके कारण आज आप जानते ही होंगे HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल जैसे बहुत सारी कंपनीज है। देन बट फिर भी LIC ने इंश्योरेंस सेक्टर में अपना 70% मार्केट शेयर अभी भी होल्ड किए हुए, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर होता है। इंश्योरेंस एक बहुत ही रेगुलेटेड सेक्टर है, जिसके कारण LIC किसी भी कंपनी में 10% से ज़्यादा अपना होल्ड नहीं कर सकता है स्टेक। LIC को आप अगर देखेंगे इंडिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। अगर कोई भी गवर्नमेंट की कंपनीज का IPO आता है तो उसको अंडरराइट LIC ही करती है। अगर आप कोल इंडिया को देख लेंगे, जो कि कुछ साल पहले जो गवर्नमेंट सेक्टर जो NSE पे और BSE पे लिस्ट हुआ था, उसको भी अंडरराइट अराउंड 15,000 करोड़ का IPO था, जिसमें अराउंड 5 से 6,000 करोड़ का स्टेक अकेले LIC ने ही खरीदा था। और रिसेंट टाइम में आप देखोगे बिकॉज ऑफ इस इन्वेस्टमेंट इन अदानी ग्रुप दे आर बैक इन न्यूज़। LIC को आप ज़्यादातर न्यूज़ में नहीं देखोगे, एक बोरिंग कंपनी है। आप अगर देखोगे इन गवर्नमेंट को लिस्ट करने में इसको काफ़ी मेहनत, बिकॉज इतना बड़ा है कि उसको क्या वैल्यू दिया जाए, किस वैल्यूएशन पे उसको लिस्ट किया जाए, वो काफ़ी था। बट उन्होंने जब अदानी में इन्वेस्ट किया, अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, वो लोग बहुत न्यूज़ में आ गए। उन्होंने करीब 30,000 करोड़, आप समझ ही सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है, 30,000 करोड़ लोगों की पैसा जो कि पॉलिसी होल्डर्स पे करते हैं,
उतना पैसा उन्होंने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में लगाया। अगर आप उनकी बात मानेंगे तो वो अभी भी 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करके 80,000 करोड़ रुपए कमा चुके थे। बट फिर भी आप देखोगे वो एक बहुत ही रिस्की कंपनी है, क्योंकि वो एक बहुत ही हाईली लेवरेज ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लोन ले चुके। ऑल इन ऑल ये LIC एक ज्वेल है अंडर द फेदर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो विद टाइम इन स्पाइट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इंडस्ट्री गोइंग टो टू टो एंड प्रोवाइडिंग competitions टू द LIC, ये सारे कंपनीज को अपने सेक्टर में पीछे छोड़ते हुए, जो कि आप बहुत कम ही देखेंगे। किसी भी जब भी लिबरलाइज होता है, जब भी कोई सेक्टर खुलता है, सबसे ज़्यादा उसमें मार पड़ता है गवर्नमेंट को, बिकॉज वो लोग इनएफिशिएंट होते हैं, जो हम लोगों ने काफ़ी देखा। अब अगर गवर्नमेंट स्कूल्स को ले ले, गवर्नमेंट बैंक्स को ले ले, आप अगर गवर्नमेंट ऑयल सेक्टर को ले ले, कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनीज हेड टू हेड एंड टो टू टो जा रहा है विद प्राइवेट सेक्टर। बट सिर्फ LIC एक कंपनी बचा हुआ है। एंड आप लोग इसी से ही समझ सकते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले भी बात किया, डिस्कस कर लिया, कि वो लोग अभी भी 70% मार्केट शेयर होल्ड करते, विच इन इटसेल्फ अ ह्यूज बाय एनी मैट्रिक्स एंड अ कमेंडेबल टास्क। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।